यदि मैं आपको अभी इसी वक्त 5 करोड़ रुपए देने का ऑफर दूं या फिर 1 रुपया दूं जो रोजाना दुगना होते रहेंगे अगले 30 दिनों के लिए और आपको पैसे 30 दिनों के बाद ही मिलेंगे, तो आप किस ऑफर को चुनेंगे? बेशक आप 5 करोड़ का ही ऑफर चुनेंगे, है ना? वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग जल्दी से जो रकम मिले और जितना ज्यादा हो उसे ही चुनेंगे, क्योंकि कोई भी 30 दिनों तक इंतजार नहीं करना चाहता है। इसलिए हम 5 करोड़ रुपए चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि 1 रुपये 30 दिनों के लिए दुगना करते रहेंगे तो वह कितने रुपए में हो जाएंगे? जरा हिसाब लगा कर देखते हैं। इस तरफ आपके पास 5 करोड़ रुपए है। यह 5 करोड़ रुपए अगले 30 दिनों तक वैसे ही रहेंगे। और इस तरफ आपके पास आज 1 रुपया है, कल यह 2 रुपये हो जाएंगे, परसों यह 4 रुपये हो जाएंगे, फिर 8 रुपये, फिर 16, 32, ऐसे ही दुगना होते रहेंगे। हर दिन यह रकम दुगनी होती रहेगी। 18वें दिन में यह रकम लगभग 1,31,072 रुपीस हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है ना? आगे बढ़ते हैं 30 दिनों तक। यहाँ वह 1 रुपया लगभग 54 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इस तरफ बिना किसी इंतजार का आपको केवल 5 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप 30 दिनों तक इंतजार करेंगे तो आपको लगभग 54 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब अगर मैं आपको फिर से वही ऑफर दूं तो आप किसे चुनेंगे? आप बेशक इस ऑफर के लिए ही जाएंगे, है ना? यह कॉन्सेप्ट जिसमें 1 रुपया हर दिन दुगना होता है, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं और इस इफेक्ट को द कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। लेखक डैरन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट इसके बारे में एक बुक लिखा है। इस बुक में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इस कंपाउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कैसे हम बड़े बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। आज हम इस बुक में से कुछ शक्तिशाली लेसन सीखेंगे। चलिए पता लगाते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं है जिसे हाल में ही खोजा गया है। यह प्राचीन काल से देखा गया है। ऑथर डैरन इस बुक में एक कहानी बताते हैं जिसमें एक राजा को चेस गेम बहुत पसंद हो जाता है। इसलिए वह उस खेल के निर्माता को बुलाते हैं और उसे आज्ञा देते हैं। जो कुछ भी तुम चाहते हो मांगो, मैं उसे तुम्हें दूंगा। इस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मुझे इस चेस बोर्ड के पहले बॉक्स पर एक चावल का दाना रखे और अगले अगले बॉक्स पे उसे दुगना करते रहे। यह सुनकर महाराजा को गुस्सा आ गया। वह उस पर चिल्लाते हैं, क्या तुम अपनी होश खो बैठे हो? तुम बहुत ही कम पूछ रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। तुम चाहे तो हीरा, रूबी या सोना मांग सकते थे, मैं तुम्हें सारा खजाना दे देता। तुम दोबारा एक बार सोच लो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं आभारी रहूंगा यदि आप मुझे केवल वही दे जो मैंने मांगा है। यह सुनकर महाराज ने सोचा, कितना मूर्ख है यह व्यक्ति जो अमीर बनना नहीं चाहता है। और अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह इस व्यक्ति को वही दे जो इसने मांगा है। कुछ दिनों के बाद मंत्री जी महाराज के पास दौड़कर आए और कहा, महाराज, वह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। पूरी दुनिया में कोई भी इतने चावल नहीं दे सकता है जितना उस व्यक्ति ने मांगा है। महाराज आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैं समझाता हूँ। यह एक चेस बोर्ड है। इसमें कुल मिलाकर 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब जैसा कि इस व्यक्ति ने अनुरोध किया है, पहले स्क्वायर पे एक चावल का दाना रखे, अगले स्क्वायर पे उसको डबल करे तो वह हो जाएगा 2 चावल का दाना, फिर अगले स्क्वायर पे वापस डबल करे तो 4, फिर 8, 16, 32 आदि। इसी तरह आखिरी 64th स्क्वायर तक डबल करते रहे। आखिरी स्क्वायर पे चावल के दाने का अंक इतना हो जाएगा। यह कितना होता है
ये मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसका वजन मापे तो यह लगभग 461 बिलियन मैट्रिक टन्स के बराबर होगे। आज की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में इतने सारे चावल का मूल्य लगभग 300 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होगे। इतनी रकम तो सारी दुनिया के रकम के लगभग बराबर है। यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब हम समझ गए, यह व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं था कि वो सिर्फ चावल का एक दाना मांगे, लेकिन वह होशियार और बुद्धिमान था। उन्होंने द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा। उन्होंने केवल चावल के कुछ दाने ही नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने इस पूरी दुनिया का धन मांगा। इस एग्जाम्पल से हम समझ गए कि धीरे धीरे कंपाउंडिंग हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देंगे। कंपाउंडिंग भले ही थोड़ी धीमी हो, शुरुआती दिनों के दौरान हमें महसूस हो सकता है कि कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा, कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ जब रिजल्ट्स दिखने लगता है, तब ही कंपाउंडिंग की मैजिक शुरू होती है। हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें कंपाउंडिंग का मैजिक 18th डे से शुरू होता है। इसी को टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इस टिपिंग पॉइंट के बाद पैसे का बढ़ना बहुत तेज हो जाता है। शुरुआती दिनों में ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा, जब तक कि हम टिपिंग पॉइंट पे नहीं आ जाते। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम पेशेंस और कंसिस्टेंट रहे। इस उदाहरण में इंतज़ार का समय 18 दिनों के लिए था। यही वह जगह है जहां हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए। हालांकि कुछ केसेस में यह समय महीनों या वर्षों तक भी लग सकता है, लेकिन एक बार जब हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए तो रिजल्ट्स बहुत ही बड़े हो गए। ऑथर डैरन कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं ताकि कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट्स पा सके। यदि आप आज एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो लेकिन आप इसे लगातार नहीं कर रहे हो, तो आप इस कंपाउंड इफेक्ट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कंसिस्टेंसी पेशेंस के बिना हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट को स्टार्ट करने पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप वज़न कम करना चाहते हैं, इसलिए आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, लेकिन लगभग 1 या 2 सप्ताह के बाद आपने अपने शरीर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देती है। इसलिए आप धीरे धीरे आशा खो देते हैं और वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। इस पॉइंट पे आप कंपाउंड इफेक्ट को तोड़ देते हैं। आप टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने तक कंटिन्यू नहीं किए, इसलिए कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं हुआ और आप कुछ बड़ा रिजल्ट्स नहीं देख पाए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों कोई व्यक्ति एक अच्छी आदत की तुलना में बुरी आदत को आसानी से शुरू कर लेते हैं? क्यों एक व्यक्ति आसानी से सिगरेट पीने की आदत शुरू कर सकते हैं लेकिन बुक पढ़ने की आदत नहीं? जरा सोच कर देखिए। एक व्यक्ति पहली बार सिगरेट पीने की कोशिश करता है, अगले दिन उसके दोस्तों ने उसे उकसाया तो वह व्यक्ति फिर से सिगरेट पिए। तीसरे दिन वह सोचते हैं कि एक सिगरेट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह वह लगातार हर रोज सिगरेट पीते हैं। इसी तरह कंसिस्टेंटली सिगरेट पीने की वजह से उन्हें सिगरेट पीने की आदत शुरू हो जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी बुक का एक पेज भी आज पढ़ता है, तो हो सकता है कि कल वह ना पढ़े, परसों वह सोचे कि बाद में पढ़ता हूँ, और फिर वह भूल जाए। क्योंकि वह कंसिस्टेंट नहीं था, इसलिए वह बुक पढ़ने की आदत बना ही नहीं पाए। आप जो कुछ भी करते हैं, आपको उसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। यदि आप एक छोटी सी भी एक्टिविटी से आज शुरू करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट रहे। आपको अचानक से कुछ भी शुरू या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली और लगातार करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहे। शुरुआत के लिए सिर्फ एक बुक का 10 पेज ही पढ़े। रोज़ाना सिर्फ एक ही वेजिटेबल खाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए रोज़ चले। सिर्फ एक जंक फूड अवॉइड करें।
ऐसे ही शुरू करें, ऐसे ही कंसिस्टेंटली करते रहे। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग की मैजिक शुरू हो गई है और अच्छे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जरा सोच के देखिए, अगर आप यह सब कुछ पहले ही शुरू कर चुके होते तो अब तक आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके होते, वेट लूज कर चुके होते और फिट दिखाई देते आदि। लेकिन आप चिंता ना करें, अब भी बहुत देर नहीं हुई है। आप आज भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे लगातार यानी कंसिस्टेंटली करें और उसे बंद ना करें। द कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे जानबूझकर करें या अनजाने में करें, वह काम करता है। हम अपने जीवन में हर पहलू पर इस कंपाउंड इफेक्ट को लागू कर सकते हैं, वह चाहे स्टडीज हो, काम हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो आदि। आप जो कुछ भी करते हैं सिर्फ उसे कंसिस्टेंटली करते रहे, कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक देखने के लिए। ऑथर डैरन कहते हैं कि आप जो भी है वो सब अपने पास्ट के चॉइसेस और डिसीशंस की वजह से है। आपको अपनी आज की स्थिति के लिए किसी और को दोषी ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारी का 100% खुद करने की आवश्यकता है। आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। आपके द्वारा रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे चॉइसेस ही लंबे समय तक एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए इन दो लोगों के चॉइसेस को देखते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश रोज एक किताब पढ़ना, वॉकिंग करना, हेल्दी खाना खाना ऐसे कई अच्छे चॉइसेस लेता है। लेकिन सुरेश रोजाना स्मोक करना, बहुत देर तक टीवी देखना, जंक फूड खाना ऐसे चॉइसेस लेते हैं। लगभग 5 साल के बाद आपको क्या लगता है कि कौन फिट, हेल्दी और सक्सेसफुल रहेंगे? बेशक वह रमेश ही होंगे, क्योंकि उनके चॉइसेस और डिसीजंस ही वैसे थे और वह उन्हें कंसिस्टेंटली करते रहे। इसी तरह आप भी आज ही शुरू कर सकते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आपको एकदम निश्चित होना होगा और समझना होगा कि आप ऐसे चॉइसेस क्यों ले रहे हो। एक सवाल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपकी जो स्थिति है उसे स्वीकार करें और इस स्थिति को बदलने के लिए अच्छे चॉइसेस और डिसीजंस लेना शुरू करें। रोजाना सिर्फ 1% बेटर होने की कोशिश करें। द कंपाउंड इफेक्ट को द डोमिनो इफेक्ट या द स्नोबॉल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम कंपाउंडिंग की ग्राफ को देखें तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ आखिरी कुछ वर्षों में ही होती है, जो टिपिंग पॉइंट के बाद होती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, अपना 75% वेल्थ उनके 50 वर्षों के उम्र के बाद ही बना सके, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमें यह समझने की जरूरत है कि ओवरनाइट सक्सेस ऐसे नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आपने ऐसे किसी को देखा है जो एक रात में फेमस हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपने पास्ट में इसके लिए कुछ काम ही नहीं किया है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और इसे हासिल करने के लिए बहुत कोशिश भी की, जिसे हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कहा, ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए उन्होंने 17 साल और 114 दिन लगातार मेहनत किए। उन्होंने लगातार मेहनत किए और उन वर्षों में कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट किए, जो उन्हें बहुत बड़े रिजल्ट्स दिए। द कंपाउंड इफेक्ट एक पावरफुल फोर्स है। यदि आप इसे सही ढंग से समझ जाते हैं और इसे अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, तो सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाकर आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप उन लोगों को आसानी से हरा सकते हैं जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है। कंपाउंडिंग आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कई अन्य चीज़ों में आपकी मदद करेंगी। कंपाउंड इफेक्ट के जैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का कुछ होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट डबल होता रहता है
और समय के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू पैसे पा रहे हो तो आप प्रॉफिट में हो, आपके पैसे दुगने होते रहेंगे। लेकिन यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू पैसे दे रहे हो तो आप लॉस में हो, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है और जो इसे नहीं समझता है वह भोगता है। इसी तरह यदि आपने कभी यह कहावत सुनी है कि अमीर अमीर ही बनता जाता है पर गरीब और गरीब हो जाता है, तो यह भी कंपाउंड इफेक्ट की वजह से ही होती है। जो अमीर है वह समझ गए कि कैसे उनके पैसे को डबल करना है, फिर दोबारा डबल करना है, वैसे ही पैसे कमाते रहना है। और वह लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और पेशेंस भी रखते हैं, इसलिए वह अमीर बनते रहते हैं। लेकिन गरीब जल्दी से अमीर बनने की चाहत में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं और पेशेंस भी नहीं रखते हैं। इसके कारण वे पैसे गंवाते रहते हैं, इसलिए वह और गरीब हो जाते हैं। अब चॉइस आपका है। पेशेंस और कंसिस्टेंट के साथ कंपाउंड इफेक्ट का यूज करें और अमीर बने, या फिर रातों रात अमीर बनने की कोशिश में सब पैसे गंवा दे। सोच के चुने, चूज वाइजली। ऐसे ही इस बुक में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें और बुक खरीदें। यदि आप कभी अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट को अनुभव किए हैं तो कृपया उसके बारे में कमेंट करके बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। याद रखें, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।